गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतं तृतीय स्कंद पंचम अध्याय तृतीय श्लोकः। सभी भक्तगण दोहराए। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवः जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य
अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनम् अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवः अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय इह चरन्ति नूनाम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य कृपया दोहराए। कृष्णात् भगवान श्री कृष्ण से विमुखस्य विमुख मुंह फेरने वालों का दैवात माया के प्रभाव से अधर्मशीलस्य अधर्म में लगे हुए का सुदुःखितस्य सदैव दुखी रहने वाले का अनुग्रहाय उनके प्रति दयालु होने के कारण यह इस जगत में चरंती विचरण करते हुए नूनम निश्चय ही भूतानि लोग भव्यानि अत्यंत परोपकारी आत्माएं जनार्दनस्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। अनुवाद। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं, जो श्री भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तात्पर्य: परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्म के कारण जीव श्री भगवान की अधीनता के विचार से मुंह मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म, अनुभव गम्य दर्शन तथा योग श्री भगवान की अधीनता की भावना के न्यूनाधिक विरोध होता है, और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा
प्रायः तिरस्कृत किया जाता है। जो श्री भगवान के अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं, श्री भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसीलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो श्री भगवान के बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। शील प्रभुपाद की जय। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से श्री अमल पुराण श्रीमद् भागवतम का नित्यम सेवा करने का मौका मिलता है। जय। तो आज हम तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय को शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज तीसरा श्लोक हम चर्चा करेंगे। तो 5वां स्कंद जो है, 5वां अध्याय जो है, श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। तो पिछले अध्याय में विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए थे, पहुंच गए। अब यहाँ से वार्तालाप चालू करेंगे। तो अब पिछले सेकंड श्लोक से विदुर जी बोलना चालू किए थे। सेकंड श्लोक में विदुर जी बोले थे, विदुर ने कहा, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्म से प्रवृत्त होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, हम सीख सकते हैं यहाँ से, जब हम किसी से मिलते हैं तो
कैसे बातचीत करना चाहिए। तो व्यक्ति भी 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हमसे छोटे, दूसरे हमसे बराबर वाले, और तीसरे हमसे उच्च स्तर में। उच्च स्तर में भी जो भक्ति में उच्च स्तर में हो या भौतिक स्थिति में उच्च स्तर में हो। तो जो भौतिक स्थिति में उच्च स्तर में हो उनका तो ठीक है, कैसे अन्य शुभ वचनों से बातचीत कर सकते हैं, पर जो आध्यात्मिक स्तर पे हमसे उन्नत स्तर पर है तो उनसे मिलकर कैसे वार्तालाप करना चाहिए, इस अध्याय में बहुत सुंदर रूप से बताया है। विदुर जी जो अभी अभी जस्ट पहुँचे हैं किनके पास, मैत्रेय मुनि के पास। प्रथम श्लोक में बताए थे सुखदेव गोस्वामी जो पीछे से वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा में परिपूर्ण थे। तो यहाँ बता रहे विदुर जी भी परिपूर्ण थे, विदुर जी में कोई कमी नहीं थी। विदुर जी ऐसे नहीं कि निचले स्तर पे थे, विदुर जी भी भक्ति में परिपूर्ण थे। फिर भी वे दिव्य नदी की गंगा के उद्गम पहुँचे जहाँ विष्णु के अगाध विद्वान महामुनि श्री मैत्रेय मुनि आसीन थे। वहाँ पे गए और भद्रता से ओतप्रोत पूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे पूछा। आध्यात्म में तुष्ट, आध्यात्म से भरे हुए हैं, है ना, फिर भी पूछ रहे हैं। तो ये हमें क्लियर हमें जानना चाहिए कि आध्यात्म में हम कितने भी उन्नत हों, फिर भी जब भी हम अपने से उन्नत किसी वैष्णव के पास जाते हैं तो कुछ न तो कुछ हमें पूछना चाहिए, खुद के एवं समाज के भलाई के लिए। तो विदुर जी ये नहीं पूछे और प्रभु कैसे हो, सब ठीक, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। कई सारे भक्त लोग आकर के यहाँ पर एकदम गले मिलते हैं, हाथ लगाते हैं, कंधे पे हाथ रख करके हाय हेलो करते हैं, है ना। तो ये जो है वैष्णव कल्चर आध्यात्म कल्चर के सीधा विपरीत है, विपरीत ही नहीं विनाशकारी बुद्धि है ये। तो ऐसे विनाशकारी बुद्धि से बचना चाहिए, क्योंकि ये कई बार अपराध का सूचक होता है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं बोल रहे हैं विदुर जी भक्ति में ओतप्रोत हैं, एकदम भरे हुए हैं, भगवान की हमेशा चिंतन करते रहते हैं। फिर भी जब उन्होंने अपने से वरिष्ठ, ज्ञान में वरिष्ठ कौन मैत्रेय मुनि से मिले तो क्या बोलते हैं, हे महर्षि, है ना, सीधा हे महर्षि बुलाते हैं और ज्ञानवर्धक बात करते हैं, भक्ति में और आगे कैसे बढ़े, है ना। कई बार इवन भक्त लोग गुरु महाराज से जाकर के पूछते, गुरु महाराज आप कैसे हो। तो गुरु महाराज हमेशा दिव्य स्तर पे ही रहते हैं। गुरु महाराज हमारी तरह नहीं है कि भौतिक कार्यों में लगे रहेंगे और ऊंच नीच चलता रहेगा तो कैसे हो हम पूछेंगे, है ना। तो हमेशा गुरु महाराज सब जो है आध्यात्म स्तर दिव्य स्तर पे रहते हैं। क्या पूछे विदुर जी ने, हे महर्षि, इस संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है न ही उसके सुख में कोई कमी होती। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें। असली सुख के लिए कोई कैसे करे। तो क्या बता रहे हैं, सीधा कैसे हो न पूछ करके, हम सब जानते हैं, है ना, कि हम सब सुख के पीछे भाग रहे होते हैं, असली सुख के पीछे सब लोग भाग रहे होते हैं। तो सीधा प्रश्न यहाँ पे विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, पर बहुत सुंदर शब्दों में पूछा जा रहा है। तो शब्दों का चयन हमारी बुद्धि का स्तर बताता है, शब्दों का चयन हमारी बुद्धि का स्तर बताता है।
फाइनल क्वेश्चन तो यही है, हम सब खुशी कैसे रहें, हम सब मज़े में कैसे रहें, है ना। पर इतना सुंदर शब्दों से इन्होंने पूछे हैं कि कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करें, असली सुख का कारण क्या है, असली सुख में कैसे रहें। और अगले श्लोक में बताते हैं, जो आज का श्लोक है, हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं, जो श्री भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख होते हैं। तो प्रथम शिक्षा तो यहाँ पे है कि हम कैसे किसी से मिलें तो कैसे बातचीत करें, कैसे वार्तालाप रखें, यही हमारी बुद्धि का स्तर दिखाता है। तो अब यहाँ पे हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो परोपकारी जीवात्माएं हैं वो जब घूमती है तो उनके विचरण का क्या कार्य होता है ना, उसके बारे में जो इस श्लोक में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी के भी जीवन से हम देख सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ भी गए थे, है ना, जिधर भी गए थे, हमेशा हर पल सबके परोपकार भले के लिए ही विचार कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी को रात में 12 बजे एक बार उनके घर से निकाल दिए, सब सामान लेकर के उनको निकाल दिए थे और बोले कि अब यहाँ पे मत रहो, निकल जाओ। तो अब क्या हुआ था कि जिस घर पे रह रहे थे वह एक व्यक्ति से वो शेयर कर रहे थे, रूम शेयर कर रहे थे, और वो ड्रग एडिक्ट था, है ना। तो एक बार अचानक वो ड्रग के नशे में आया और श्रील प्रभुपाद जी को रात के 12 बजे ही एकदम हल्ला करते, हंगामा करते हुए, नशे में व्यक्ति क्या करता है उसको खुद पता नहीं होता है, तो उस श्रील प्रभुपाद जी को निकाल दी। तो उस समय तक में श्रील प्रभुपाद जी कई बार भगवद्गीता के क्लासेस किए थे, जिसके द्वारा उनको कुछ सत्मार्ग पर चलने वाले लोगों से, थोड़े बहुत सत्मार्ग, पाश्चात्य देश में उतना सत्मार्ग कहाँ है, तो उनसे मुलाकात हो गई थी। उनका नाम था मुकुंद गोस्वामी, उन्होंने बाद में दीक्षा में नाम दिए थे ये मुकुंद गोस्वामी। तो उनसे मुलाकात हुई, तो श्रील प्रभुपाद जी उनके घर पे रात के 12 बजे गए थे और उनको बोले कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने उनके घर में रुकने का जगह दिए थे और रुके। तो जाते वक्त भी जो उनके ऊपर हमला कर रहा था उसके ऊपर भी श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखे थे, मैं इसको दीक्षा दूंगा और इसे जो है अपना प्रथम शिष्य बनाऊंगा। कितना ही ज़्यादा जो परोपकार का उच्चतम स्थल है, जो उनको धक्के मार के निकाल दिया, उनको वो दीक्षा दे करके उनका शिष्य बनाना चाहते थे। बहुत सुंदर है ये। तो इसी प्रकार से जैसे युधिष्ठिर महाराज भी बोले हैं कि एक श्लोक में भागवतम में आता है, तृतीय स्कंद में ही आता है, जिसमें वो बताते हैं कि जो नारद मुनि जब उनके घर पे आए थे, नारद मुनि का जब वेलकम कर रहे थे, है ना, तो नारद मुनि को वेलकम करते हुए वो यही बोले कि ऐसे महान भक्त जो हैं विचरण करते हैं, क्यों, हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। बहुत सुंदर श्लोक है वो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ऐसे महान भक्त जो कि स्वयं भगवान को अपने हृदय में लेके चलते हैं, हर पल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर पल भक्त जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे होते हैं। ऐसे भक्त स्वयं तीर्थ के समान हैं, जो हर पल गोविंद को हमेशा अपने हृदय में लेके चलते हैं। गोविंद विश्राम, वो कौन सा एक वैष्णव गीत भी है ना, जिसमें बताते तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। वैष्णव के हृदय में स्वयं गोविंद विश्राम करते हैं। तो ऐसा हृदय जहाँ पे स्वयं गोविंद विश्राम कर रहे हैं, वहाँ पे वो भक्त जहाँ भी जाएंगे वो तीर्थ होते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि,
चलते फिरते तीर्थ होते हैं, वो जहाँ भी जाएंगे वह जगत तीर्थ बन जाएगा। इसलिए आप देखें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस जगह पर गए हैं, साउथ इंडिया भ्रमण करते हुए, यात्रा करते हुए जिस जिस जगह पे गए हैं वो सभी जगह तीर्थ बन गए। वहाँ पे सभी भक्तगण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्ति की एक ऐसी लहर फैली थी उस समय। चैतन्य महाप्रभु जहाँ जा रहे थे, जिससे मिल रहे थे, जिसको टच कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु ने जिसको टच किया वो आगे जाके जिसको टच कर रहा है, वो आगे जाके जिसको टच कर रहा है, जिसको देख रहा है, सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब हरे कृष्ण महामंत्र के ध्वनि से नाचने लगे और पूरे साउथ इंडिया में भक्ति की लहर जैसी फैल गई थी। तो इस प्रकार से परम भक्त जो हैं, सिर्फ और सिर्फ जन जो यहाँ पे जो भौतिक जगत में जो विचरण कर रहे हैं, जो भौतिक जगत में कृष्णा से विमुख होकर के गलत कार्यों में लगे हुए हैं, उनके भलाई के लिए ही जाते हैं। एक बार बहुत सुंदर नाम भूल रहा हूँ, तो एक श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, तो वह गए थे एक व्यक्ति को लाइफ मेंबर बनाने के लिए, मुंबई की बात है। तो वहाँ पे लाइफ मेंबर बनाने के लिए गए थे। तो वहाँ पे लाइफ मेंबर बनाने के लिए एक व्यक्ति के पास गए, उनसे मिले, और वो जो है ऑफिस में थे, तो उनके गार्ड ने उनको मना किया जाने से, बट फिर भी वो चले गए थे उनके रूम में, ऑफिस में उनका जो रूम था ऊपर में। तो वहाँ पे वो जो मेन व्यक्ति था ऑफिस का, वो और उनके मित्र मिल करके शराब पी रहे थे ऑफिस में बैठे बैठे, है ना। तो उनके लिए तो नॉर्मल है। और ये जो भक्त गए थे ये भी पाश्चात्य देश के थे, है ना। तो इन्होंने जा कर के उस व्यक्ति को अपना पूरा समझाए और पूरा बता दिए लाइफ मेंबरशिप का कैसा है। और फिर वो पूछ रहे थे तुम कैसे आए भक्ति में। तो फिर अच्छी बातचीत हुई, ये पूरा इनके अपने बारे में बताया कैसे वो श्रील प्रभुपाद से मिले और बातचीत किए, और श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के बाद कैसे वो पूर्ण रूप से भक्ति में आ गए थे। तो फिर वो जिसके ऑफिस में गए थे उसको बोले कि आप ये लाइफ मेंबरशिप ले लीजिए और हमारे मंदिर के लाइफ मेंबर बन सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर से ऐसी, क्योंकि वो शराब पी रहे थे, मजाक में उन्होंने क्या बोले, आप ये शराब का बोतल अपने सिर पे डाल लो, तब हम जा कर के लाइफ मेंबर बन जाएंगे। तो ये इन्होंने क्या किए थे, का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, मुंबई में ही अभी तो सन्यासी ले हैं, तो इन्होंने डाल लिए और जो है फिर उन्होंने लाइफ मेंबरशिप बन भी गए थे, पैसे भी दे दिए क्योंकि आश्चर्य हो गए वो कि किस प्रकार से जो ये भक्तगण हैं भक्ति का प्रचार में लगे हुए। एक और लीला आती है जहाँ पे विष्णु स्वामी और श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त थे विष्णु स्वामी, और एक भक्त थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इन दोनों का ग्रुप रहता था, है ना। ये बस में रहते थे और एक साइड से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है प्रचार करते थे और लोगों को बस के अंदर भेजते थे, और अंदर नहीं, विष्णु स्वामी महाराज जो है बाहर रहते थे। वो कीर्तन कर रहे होते थे, कीर्तन से भक्त को आकर्षित, लोगों को कोई भी बाहर के लोग उनसे आकर्षित हो जाते थे, सब लोग उनके साथ कीर्तन करने लगते थे, और फिर कीर्तन करते करते लोगों को अंदर बस में भेज देते थे। और अंदर बस में बैठे थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनको ऐसा प्रचार करते थे, इतना सुंदर रूप से प्रचार करते थे, ऐसा कहा गया है वो बस के दूसरे एंड से जब निकलता था पूर्ण भक्त बन के निकलता था। तो ऐसे कई सारे भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब गए पाश्चात्य देशों में, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने एक दूसरे को छू करके भक्ति की लहर फैला दी थी, श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे पाश्चात्य देशों में भक्ति की ऐसी लहर फैला दी। आज कोई भी एक ऐसा कॉन्टिनेंट, कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का, श्रील प्रभुपाद जी का इस्कॉन का मंदिर या सेंटर ना हो, है ना, हर जगह। तो वही बताया गया, जनस्य कृष्णान विमुख
विमुखस्य देवः, जो कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, है ना, उनको वापस लाने के लिए तो कृष्ण के ऐसे भक्त आते हैं जो कि उनको जो दुखी हुए हैं, संसार के जगत में फंसे हुए, उनको वापस लेकर के आते हैं। स्वयं प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं उन सभी भक्तों को, सभी लोगों को वापस लेके जाना चाहता हूँ जो कि भगवान से विमुख हो गए हैं। क्योंकि भक्त का हृदय इतना विशाल होता है, इतना विशाल होता है, किसी भी व्यक्ति का दुख वो देख ही नहीं सकता है। चैतन्य लीला में एक ऐसे महान भक्त की कथा आती है जो कि पूर्ण रूप से कोढ़ उनको हो गया था, पूरे शरीर में एकदम ऐसा पूरा विकृत शरीर हो गया था उनका किसी बीमारी के कारण, और पूरे शरीर में उनको बहुत सारे फोड़े हो गए थे। उस फोड़े के ऊपर कई सारे कीड़े चल रहे थे, इतना ज़्यादा उनका शरीर विकृत हो चुका था, पर फिर भी वो हमेशा भगवान के स्मरण में, मनन में हमेशा लगे रहते थे। और इवन कई बार लिखा है चैतन्य चेतावनी, वो देखते थे कि अगर कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिर गया है हवा के कारण या किसी और के कारण, वो उठा के उसको वापस रख देते थे उसके ऊपर। तो ऐसे ऐसे महान जो है भक्त आए हैं चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। तो जीवात्मा जो है विगत दुष्कर्म के कारण जीव श्री भगवान की अधीनता से के विचार से मुंह मोड़ता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे बता रहे हैं, कोई भी जीवात्मा भगवान से दूर क्यों हो जाता है? विगत दुष्कर्म की वजह से। जीवात्मा के दुष्कर्म इतने होते हैं कि वह भगवान के नज़दीक नहीं जा सकता। कई सारे भक्त होते हैं, उनको हम बोलते हैं आप मंदिर आइए, है ना, तो इतने मतलब मंदिर आने का विचार भी मन में आना, शास्त्र में लिखा है विष्णु मंदिर में प्रवेश करना कई जन्मों के पुण्य कर्म के बाद यह मौका मिलता है। मैं तो कई लोगों के अंदर मन में इतनी मतलब बहाने आ जाते हैं, है ना, कि ये काम बाकी है, वो बाकी है, ये करना है, ये करना है, और इस प्रकार से क्या होता है, मन उनको भगवान के नज़दीक नहीं आने देता है। और ऐसा क्यों होता है? दुष्कर्म के कारण। अब जीवात्मा के इतने ज़्यादा दुष्कर्म हैं, वह नज़दीक तक नहीं जा सकता है भगवान के, जा ही नहीं पाएगा। भले ही वो भगवान से, कई सारे ऐसे फ्लैट्स बिकते थे, मैं पुणे में, दिल्ली में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे ऐसे देखे मैंने फ्लैट के बोर्ड के ऊपर बैनर लगा हुआ है 0.0 किलोमीटर फ्रॉम इस्कॉन है ना, इतना नज़दीक है इस्कॉन मंदिर के या किसी आप धार्मिक स्थल पे, फिर भी जो है अरे पास में ही तो है, चले जाएंगे, है ना, यही बोल के कभी नहीं जाते। कई महीनों तक नहीं जाते हैं लोग। क्यों? विगत दुष्कर्म के कारण जीव श्री भगवान की अधीनता के विचार से भी विमुख रहता है, विचार भी नहीं आता उसके मन में। तो यह यहाँ पे लिखा है कि भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता रहेगा, पर फिर भी भगवान के धाम में उनसे मिलने, उनको दर्शन करने नहीं आएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे लोगों के लिए क्या बोले हैं, जन कल्याण हेतु हमेशा क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब जोर से उच्चारण करके, हाथ ऊपर करके जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं, तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि ऊपर के लोकों में जो भी लोग रहते हैं और जो भी बाहर सुन रहे हैं, उन लोगों का उद्धार हो जाता है। ऐसा उन लोगों के उद्धार हेतु, और क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु भी वैसे नाचे थे, इसलिए इस्कॉन के सारे भक्त जो हैं जोर से नित्य कीर्तन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जोर से गाते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हरिदास ठाकुर बताए हैं ऐसे जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा। तो ये कैसे होगा कि थोड़ा थोड़ा सुकर्म करते जाएंगे,
जब भक्ति उन्मुक्त सुकृति धीरे धीरे होते जाएगा, जब वो भक्तों को देखेंगे, उनके मन में अगर सुविचार आया कि हाँ ये लोग अच्छा कर रहे हैं, हरे कृष्णा वाले आए हैं, ये देखो हरे कृष्णा वाले, तो ऐसे बार बार उनके मन में विचार आते आते धीरे धीरे सुकृति बनेगी। और कई समय के सुकृति के बाद में यह परिणाम आता है कि वह मंदिर में जा सकते हैं, या उस विचार को, वह विचार उनके मन में आएगा। तो अगला यहाँ पे लिखा है, अतएव श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी कार्य जो जीवात्मा कर रहा होता है, वो सारा कार्य क्या है, एकदम शून्य उसकी वैल्यू है। जिस प्रकार से कई सारे शून्य आप लगाते चले जाइए, हर कार्य हमारा शून्य के समान है जब तक हम कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में नहीं है। और जैसे ही कृष्ण को अपने जीवन में हम ऐड करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि उन सभी शून्य के पीछे एक लगाने के जैसा है। जब हम कृष्ण की सेवा कर रहे होते हैं, वो सभी शून्य के पीछे जब एक लगा देंगे तो उन सभी शून्य की वैल्यू बढ़ जाएगी, समझे। तो उन सभी शून्य की वैल्यू बढ़ जाएगी, और नहीं तो सभी शून्य के बराबर ही रहेंगे। समस्त सकाम कर्म अनुभव गम्य दर्शन तथा योग श्री भगवान की अधीनता की भावना के विरुद्ध होता है। तो जो भी हम कार्य करते जा रहे हैं, और अगर वह कार्य परम भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं है या उनकी सेवा के लिए नहीं है, तो वह उनसे हमें विरुद्ध लेकर के जाता है, और वो विद्रोहपूर्ण कार्य कहलाता है। वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है जो श्री भगवान के अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं। तो अब ऐसे भक्तों को जो कि दिन रात सिर्फ और सिर्फ ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं, विनाशकारी दुष्कर्म में लगे हुए हैं, अब उनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर जो बताए हैं इस श्लोक में, जो लिखा है कि ऐसे भक्त जाते हैं उनके पास में और उनको फिर भगवान की दिव्य लीलाओं के द्वारा भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। भगवान की ओर आकर्षित होकर के वह फिर धीरे 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 भगवान की ओर आ जाते हैं। स्वयं वर्णन आता है, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कैसे भगवान की ओर आकर्षित हुए थे। तो भगवान की ओर आकर्षित वो सुखदेव गोस्वामी जंगल में विचरण कर रहे थे, तो व्यासदेव जी के कुछ शिष्य भगवान की दिव्य लीलाओं का विचरण करते हुए गाते हुए जंगल में विचरण कर रहे थे। आहा अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिगाम सयादपि स्वसाध्वी। तो बहुत सुंदर ये श्लोक गा रहे थे, जिसमें बता रहे हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जो बकी स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके भगवान को विष पिलाने आई थी, फिर भी उनको लेभे गतिम धात्रीम ततो अन्यम, धात्री का माँ का स्थान दिए, कम वा दयालुम शरणम रचेत। तो इनसे बड़ा दयालु कौन है जिनके शरण में हम जा सकें, है ना। तो इसलिए आज भी ऐसे कई सारे भक्तगण हैं जो कि विचरण करते हैं सिर्फ और सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र और लोगों को भगवान की ओर जोड़ने के लिए। तो यह श्लोक में यही लिखा है कि जो महान परोपकारी आत्मा है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर विचरण करते हैं। क्यों? श्री भगवान के अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख जीवात्मा को उनकी ओर वापस ले जाने के लिए। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। आज के श्लोक में 3 चीज़ों पर चर्चा की है। प्रथम हमने चर्चा किए थे कैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलकर बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं, तो कैसे हमसे भक्ति में जो उन्नत स्तर पर है उनसे मिलकर कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे वार्तालाप करना चाहिए। और दूसरा हमने चर्चा किए कैसे चैतन्य महाप्रभु जो है हर जगह हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन फैलाए, हरि नाम संकीर्तन को फैलाए, और उसी प्रकार से आज भी कई सारे जीवात्माएं जो है
शिला प्रभुपाद जी के अनुगत कई सारे जो है हरि नाम को प्रचार कर रहे हैं, जीवात्माओं को भगवान की ओर वापस लेके आ रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न?